महाराज दशरथ के जन्म की कहानी बेहद रोचक और चमत्कारिक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा अज दोपहर के समय भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण, जो उनकी वीरता की ख्याति सुनकर युद्ध के लिए आया था, दूर से उनकी पूजा को देख रहा था। राजा अज ने पूजा के अंत में जल अर्पित करने की बजाय उसे पीछे की ओर फेंक दिया। ये देखकर रावण हैरान हुआ और युद्ध से पहले महाराज अज से इसका कारण पूछने पहुंचा। तो राजा अज ने शांत स्वर में बताया, जब मैं ध्यान मग्न होकर भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे एक योजन दूर से जंगल में एक गाय दिखी जो घास चर रही थी। उसी समय एक शेर उस पर हमला करने वाला था। मैंने उस गाय की रक्षा के लिए जल पीछे की ओर फेंका। रावण को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उस स्थान पर गया और देखा कि सचमुच एक गाय वहां घास चर रही थी, जबकि शेर के शरीर में कई बार धंसे थे। रावण समझ गया कि जिस महापुरुष का जल बाण बनकर इतनी सटीकता से लक्ष्य भेद सकता है, उससे युद्ध करना असंभव है। उसने बिना युद्ध किए लंका वापस लौटने का फैसला किया। एक अन्य समय की बात है, जब राजा अज जंगल में भटक रहे थे। वहां उन्हें एक खूबसूरत सरोवर दिखा, जिसमें एक अति सुंदर कमल का फूल तैर रहा था। राजा उस कमल को पाने के लिए सरोवर में उतरे, लेकिन जितना वे कमल के पास जाते उतना ही दूर वो खिसक जाता। अंत में एक आकाशवाणी गूंजी, हे राजन, तुम निसंतान हो, इसलिए इस कमल के योग्य नहीं। ये सुनकर राजा अज का मन उदास हो गया। वे महल लौट गए और संतान न होने की चिंता में डूब गए। चूंकि राजा अज भगवान शिव के परम भक्त थे, शिव जी ने उनकी चिंता को समझा और धर्मराज को आदेश दिया कि वे किसी ब्राह्मण को अयोध्या भेजें, जिसके माध्यम से राजा को संतान की प्राप्ति हो सके। उसी समय सरयू नदी के किनारे एक गरीब ब्राह्मण दंपति अपनी कुटिया में रहते थे। एक दिन वो ब्राह्मण राजा अज के दरबार में पहुंचा और अपनी गरीबी का हाल सुनाकर भिक्षा मांगी। राजा अज ने खजाने से सोने की अशर्फियां देने की पेशकश की, लेकिन ब्राह्मण ने मना कर दिया, ये कहकर कि प्रजा की संपत्ति है। फिर राजा ने अपने गले का हार उतार कर देना चाहा, लेकिन ब्राह्मण ने उसे भी ठुकरा दिया। इससे राजा अज को बहुत दुख हुआ कि एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ लौट रहा है। उसी रात राजा अज ने मजदूर का वेश धरा और बिना अपनी पहचान बताए एक गरीब लोहार के पास काम मांगने गए। पूरी रात हथौड़ा चलाकर काम करने के बाद उन्हें सुबह 1 टका मिला। राजा उस टके को लेकर ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचे, लेकिन वहां ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वो टका ब्राह्मणी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण लौटा तो ब्राह्मणी ने उसे वो टका दिया। ब्राह्मण ने गुस्से में उस टके को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। जहां टका गिरा वहां जमीन में एक गड्ढा बन गया। ब्राह्मण ने उस गड्ढे को खोदा तो उसमें से एक सोने का रथ निकला, जो आसमान में उड़ गया। ब्राह्मण ने और खोदा तो उसमें से एक के बाद एक सोने के रथ निकले और 9 रथ निकले और सभी आकाश में चले गए। जब 10वां रथ निकला तो उस रथ में एक सुंदर बालक बैठा था। ये रथ जमीन पर रुक गया। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचा और बोला, हे राजन, ये बालक आपका पुत्र है, जो उस 1 टके से प्रकट हुआ है। इसके साथ 9 सोने के रथ निकले जो आकाश में चले गए, लेकिन ये 10वां रथ और बालक आपके लिए है। इस तरह महाराज दशरथ का जन्म हुआ।
ये कहानी न केवल चमत्कारों से भरी है, बल्कि ये राजा अज की भक्ति, उदारता और धर्म के प्रति समर्पण को भी दर्शाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।